आज कृषि विज्ञान केंद्र रामबन के हेड है डॉक्टर राजकुमार जी। और कृषि विज्ञान केंद्र रामबन में जो 5 दिन की सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिशन मोड में एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, उसके तहत जो सिलेक्टेड केवीकेज को, कृषि सखीज को 5 दिन की प्राकृतिक पद्धति से खेती कैसे होती है उसकी जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, उसका आज अंतिम दिन है। और मेरे साथ ये रामबन ज़िले के अलग अलग पंचायतों से 12 कृषि सखीज हैं जो पिछले 5 दिन से यहाँ पर हमारे केवीके रामबन में नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग आज हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो कि प्राकृतिक पद्धति से पिछले 3 साल से खेती कर रहे हैं। ये देवेंद्र जी हैं, ये खुद एक अध्यापक भी हैं और खेती भी करते हैं। तो उन्हीं के फील्ड में हम लोग आज कृषि सखीज को लेके आए हैं ताकि वो प्रैक्टिकली देख लें कि नेचुरल फार्मिंग करने से वो जो खेती कर रहे हैं उसका खेती पे और उसका मिट्टी पर क्या असर पड़ रहा है। तो देवेंद्र जी, आप जो आपने बनाया है पीछे, ये क्या बनाया है आपने और इसका क्या क्या फ़ायदा आपको हुआ, थोड़ा सा हमारे जो ये कृषि सखीज आई हैं इनको बता दीजिए सर। ये है जीवामृत। जी जी जी। जैसे हम पहले यूरिया डालते थे, यूरिया डालने से हमारी ज़मीन जो थी वो सड़ गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसमें उपजाऊ शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जैसे ये कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ये आए हमारे पास, तो इन्होंने हमें बताया कि ये जीवामृत बनाना है। जीवामृत बनाने का तरीका है, जैसे 200 लीटर पानी होगा तो उसमें 10 किलो गोबर का गोमूत्र और उसका गोबर डालना है, 10-10 लीटर देसी गाय का। और उसके बाद कुछ इसमें बेसन और गुड़ भी डालनी है। और जहाँ कोई यूरिया वगैरह नहीं पड़ा होगा, कहीं जंगल की मिट्टी लाएंगे तो आधा किलो या 1 केजी वो भी डाल देंगे इसमें। तो जब ये अगर गर्मियों में बात करेंगे तो ये 3-4 दिन में तैयार हो जाता है। तो सर्दियों में ये थोड़ा इसको 5-10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसको गर्मी की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये जल्दी तैयार हो जाता है। जब ये तैयार हो गया तो उसके बाद हम इसको ज़मीन में डाल सकते हैं। कैसे डालते हो, स्प्रे कैसे करते हो? या तो स्प्रे की, या तो इसमें 1 लीटर 10 लीटर पानी लिया, 15 लीटर पानी लिया और 1 लीटर ये डाल के उस पानी में, तो या तो स्प्रे कर दी या तो किसी डब्बे शब्बे के साथ हम ज़मीन में डाल देते हैं। आप जो आप अलग अलग सब्जियां उगा रहे हो जी, इसमें कुछ डिफरेंस दिखा आपको? डिफरेंस दिखा सर। पहले हमारे यहाँ तो बंद गोभी, जैसे फूल गोभी, जैसे ये स्ट्रॉबेरी देखो ना, ये होती ही नहीं थी। अच्छा। आज तो हमारे खेत में आप देखोगे कि बंद गोभी भी इतनी अच्छी लगी है, ये स्ट्रॉबेरी भी, और ज़मीन बिल्कुल नरम हो जाती है इसका ज़्यादा। ये अच्छा, ज़मीन नरम हो जाती है। देखो, ज़मीन नरम होती है कि ज़मीन में मॉइस्चर रहता है, क्योंकि रामबन जो इलाका है ना, इसमें क्या है, पानी नहीं होता, बारिश बड़ी कम होती है। तो अगर आप ये डाल दोगे तो पानी नहीं भी होगा, तो जो इससे ऑलरेडी मिट्टी में नमी होती है, उस नमी से ही जो सब्जी वगैरह उग जाती है। इसलिए ये जो इन्होंने बनाया है ये जीवामृत, ये बड़ा फ़ायदेमंद है। और आपको हर चीज़ बताई गई है, बीज अमृत किस तरह बनता है, और जो हमारे कीड़े मकोड़े और जो दवाइयाँ हैं, जो कीड़े मकोड़े और जो बीमारियाँ लगती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमने ब्रह्मास्त्र बनाया, अग्नि अस्त्र, 10 पर नहीं हो गया है ना, ये सारे के सारे जो आप पिछले 5 दिन से यहाँ पे सीख रहे हो। तो अब आप कृषि सखी, अब जब आप आज के बाद यहाँ से बाहर जाओगे तो आप पहले वाले नहीं रहोगे। अब आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है कि आपने अब यही चीज़ जो है आगे जाके प्रचार करना है, इसका प्रसार करना है, ताकि जो वातावरण को केमिकल फर्टिलाइजर से नुकसान हो गया है उसकी भरपाई की जा सके, और जो हमारा वातावरण है, जो हमारा ये प्लेनेट है, ये एक अच्छी जगह बन जाए रहने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।